क्या कर रहे हो? सब्सक्राइब का बटन दबा दो प्लीज और घंटा भी दबा दो। ओके बाय। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस साइड किशोर कुमार, ऑनलाइन बिजनेस कोच। आप सभी लोगों का स्वागत है आज के रिएक्शन वीडियो में, क्योंकि आज सुपर डुपर रिएक्शन वीडियो लेकर आया हूं इंडियन स्कूल ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग के ऑनर शशिर कुमार तिवारी, जो मोटिवेशनल स्पीकर और लाइव कोच है, जो आज का वीडियो उन्होंने लेकर आए हैं। ऐसी डायरेक्ट सेलिंग को आपको मजबूर कर देंगे, ऐसी 10 चीजें जो आज इस वीडियो में वो बताने वाले हैं। क्या बताने वाले हैं मुझे खुद नहीं पता। चलो मिलकर हम सब मिलकर इस वीडियो को देखते हैं, फिर एंड के बाद हम इस वीडियो पे हम बात करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही मैं रिएक्शन वीडियो आप तक पहुंचाते रहूंगा। उसके लिए आपको बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक करना पड़ेगा। चलो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं शशिर कुमार तिवारी स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सबों का इंडियन स्कूल ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको जो कुछ भी बताने वाला हूं ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्या बात है? फिर चाहे आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं या फिर अभी तक आपने डायरेक्ट सेलिंग के अंदर शुरुआत नहीं की है, फिर भी ये वीडियो आपके लिए बहुत काम की होने वाली है। मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आखिरकार डायरेक्ट सेलिंग क्यों शुरू करें, और डेफिनेटली ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि जब तक आपके पास कोई ठोस कारण नहीं होता तब तक कुछ भी शुरू करने का कोई मतलब नहीं बनता। आज मैं इस वीडियो में आपको 10 सबसे बड़े कारण बताऊंगा कि आखिर कोविड के इस दौर में आपको नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत क्यों करनी चाहिए। आपको जो भी कारण सबसे अच्छा लगेगा उसे कमेंट में जरूर मेंशन कीजिएगा कि आपका फेवरेट रीजन कौन सा है या फिर कौन सा हो सकता है इस बिजनेस को शुरू करने के लिए। मैं आपसे अधिक टाइम नहीं लूंगा, कुछ मिनटों में मैं आपको वो समझाने वाला हूं जिसके दम पे आप इस बात की क्लैरिटी हासिल कर सकते हैं कि आखिरकार आपको यह बिजनेस क्यों शुरू करना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं पहले रीजन से। पहला रीजन क्या है? पहला रीजन है वन सोर्स ऑफ इनकम। अब बहुत गौर से समझिए कि ये जो वन सोर्स ऑफ इनकम है ये काफी डेंजरस है। आप भी इस बात को मानेंगे कि कोविड के इस दौर में लॉकडाउन जब हुई थी 2020 में, तो जितने लोग वन सोर्स ऑफ इनकम पे डिपेंडेंट थे उनका बहुत बुरा हाल हुआ। अगर इसके बाद भी हमें इस चीज को स्वीकारने में दिक्कत हो रही है कि वन सोर्स ऑफ इनकम डेंजरस है, तो सच में हम बेवकूफ हैं। इस बात को समझिए कि वन सोर्स ऑफ इनकम सच में एक डेंजर जोन है और वहां पे रहना खतरे से खाली नहीं है। अभी फिर से आप देख रहे होंगे कि कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं और किसी को नहीं मालूम कि कब लॉकडाउन हो जाए और फिर से बहुत सारे जो रोजगार हैं वो जाने लगे। इसलिए मैं कहूंगा कि ये सबसे बड़ा कारण हो सकता है नेटवर्क मार्केटिंग को शुरू करने का कि वन सोर्स ऑफ इनकम पे डिपेंडेंट नहीं रहना है। आप जो काम कर रहे हैं उसे करते रहिए, लेकिन एक और सोर्स ऑफ इनकम आपके पास डेफिनेटली होना चाहिए। इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग आपको शुरू करनी चाहिए। आइए दूसरे रीजन पर चलते हैं। दूसरा रीजन है कि डू एनीथिंग दैट्स डिजिटल। बहुत गौर से समझिए कि कुछ भी ऐसा कीजिए जो डिजिटल होना चाहिए। लॉकडाउन ने हमें यही सिखाया। पूरी दुनिया बदल चुकी है, कोविड के बाद की दुनिया बदल चुकी है। कोविड से पहले बहुत सारी चीजें ऑफलाइन हो रही थी, लेकिन कोविड के बाद आपको पता है कि अब बहुत सारी चीजें डिजिटली हो रही हैं। अगर अभी भी आप डिजिटली कोई काम नहीं कर रहे तो सच में आप फिर से खतरे में। इतनी तो समझदारी हो जानी चाहिए कि अब आपको कुछ भी ऐसा जरूर शुरू करना चाहिए जो डिजिटल हो। अब नेटवर्क मार्केटिंग डिजिटली हो सकती है या नहीं हो सकती ये बताने की आवश्यकता नहीं है। इस पूरे लॉकडाउन के दौर में बहुत सारे बिजनेस जब बंद हो रहे थे, खराब हो रही थी जब उनकी हालत, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां जब घाटे में जा रही थी, तब भी नेटवर्क मार्केटर्स बहुत बढ़िया कर रहे थे। यानी ये काम डिजिटली हो सकता है। डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए आज नेटवर्क मार्केटिंग बखूबी चल रही है। इसलिए डेफिनेटली ये दूसरा कारण है कि डू एनीथिंग दैट्स डिजिटल। नेक्स्ट, तीसरा जो सबसे बड़ा कारण है कि जॉब्स आर डिक्रीजिंग। अब देखिए, इस देश में जॉब खोजने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन जॉब जो है वो धीरे धीरे डिक्रीज कर रहा है। जॉब बढ़ नहीं रहे, जॉब हमारे यहाँ घट रहे हैं। अगर जॉब घट रहे हैं तब ऐसी स्थिति में अगर कोई इंसान फिर भी जॉब पे ही फोकस्ड है तो आप खुद सोचिए कि वो डेंजर जोन में है या नहीं है। जॉब घट रहे हैं और फिर भी आप जॉब पे लगे हुए हैं तो डेफिनेटली आप एक डेंजर जोन में हैं। और जब आपको ये बात पता है कि जॉब घट रहे हैं, देखिए आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले
जितने जॉब निकल रहे थे, सरकारी नौकरियां भी जितनी निकल रही थी, आज नहीं निकल रही। आप किसी से भी पूछ लीजिए, आप गूगल करके देख लीजिए कि आज से 10 साल पहले, आज से 5 साल पहले, आज से 15 साल पहले जितनी सरकारी नौकरियां निकल रही थी, चाहे वो बैंकिंग में हो, एसएससी में हो या फिर यूपीएससी में हो, अब उतनी सीट्स नहीं है। धीरे धीरे जॉब्स घट रहे हैं। अगर जॉब क्या लगता है, जॉब घट रही है या हमें नहीं एक घट रही है? तरफ जाना होगा जो है बिजनेस। तो बिजनेस की शुरुआत करनी होगी और यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। जब जॉब घट रहे तब आपके पास कोई ना कोई ऐसा ऑप्शन होना चाहिए कि अगर जॉब ना भी हुआ तो आपके पास एक बैकअप प्लान हो। और अगर ये बैकअप प्लान नहीं है तो बहुत ऐसे लोग हैं जो जॉब की तैयारियों में 30 साल के हो जाते, 35 साल के हो जाते, एक लंबा टाइम दे देते हैं, 10 साल 15 साल का टाइम दे देते हैं, और जब अंत में उनको जॉब नहीं मिलती है तो उनके पास सिर्फ निराशा होती है, उदासी होती है, फ्रस्ट्रेशन होता है। मैं कहूँगा कि अभी से ही अगर आप स्टूडेंट हैं, जॉब की तैयारी कर रहे हैं या फिर जॉब कर रहे हैं, तो आपको भी पता है कि आपका जो जॉब है वो खतरे में है या रही है, कितने लोगों की जॉब चली गई, यू नो वेरी वेल। इसलिए ये तीसरा कारण हो सकता है जिसके चलते आपको डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस शुरू करना चाहिए। नेक्स्ट, फोर्थ रीजन पे आते हैं, इट्स रिस्की टू इन्वेस्ट बिग एंड स्टार्ट अ बिजनेस। अभी के वक्त में जब आपको ये नहीं पता कि कब लॉकडाउन हो जाए, अगर इस टाइम पे आप कहीं भी बड़ा इन्वेस्टमेंट करके और एक बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो फिर से आप डेंजर जोन में, बहुत गौर से समझिए, फिर से आप डेंजर जोन में। क्यों? क्योंकि कब लॉकडाउन हो जाए, बहुत सारे लोगों ने बिजनेसेस में पैसा लगा दिया था तब भी, और जब बड़ा इन्वेस्टमेंट हो जाता है और उसकी रिकवरी नहीं होती तो सच में फ्रस्ट्रेशन मिलती है। इसलिए ये रिस्की है अभी कि आप इस मार्केट में, जब मार्केट कहीं ना कहीं स्लो चल रहा है और उस समय में अगर आप किसी बिजनेस को, ट्रेडिशनल बिजनेस को शुरू करते हैं और एक बड़ा पैसा, बड़ी पूंजी लगा देते हैं तो डेफिनेटली आप एक रिस्क जोन में होंगे। मुझे नहीं लगता कि ये एक सही तरीका होगा अभी पैसे को लगाने का, इन्वेस्ट करने का। इसलिए ट्रेडिशनल बिजनेस में अधिक पैसे लगाने से कहीं बेहतर है कि आप डायरेक्ट सेलिंग में कुछ पैसे लगा के बिजनेस को शुरू कर ले। ये चौथा रीजन। पांचवें रीजन पे आते हैं, इंपॉर्टेंट टू लर्न न्यू स्किल्स। देखिए, एक चीज तो अब इंपॉर्टेंट हो गई है कि आपके पास कुछ नए स्किल्स होने चाहिए। जब भी इस पूरी दुनिया में चेंज आएगा तो आपको भी अपने अंदर कुछ चेंज लेके आना होगा। और वो चेंज का क्या मतलब? वो चेंज स्किल्स के फॉर्म में होना चाहिए कि आपके पास कुछ नए स्किल्स होने चाहिए। अगर कोविड से पहले आपके पास कुछ स्किल्स नहीं थे और अब भी नहीं है तो डेफिनेटली आप इस चेंजिंग दुनिया में एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। अगर आपको इस बदलती हुई दुनिया में खुद को आगे लेके जाना है तो कुछ नए स्किल्स आपको सीखने होंगे। उन कुछ नए स्किल्स में सेलिंग का स्किल, कन्विंसिंग स्किल, प्रेजेंटेशन स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, ये बहुत बताइए कि आपने कौन सी स्किल इस वीडियो से आज सीखी है। आपने कमेंट जरूर करें। मार्केटिंग शुरू करते हैं, डायरेक्ट सेलिंग शुरू करते हैं तो आप बहुत सारे नए स्किल्स को भी सीखते हैं क्योंकि वहां पे ट्रेनिंग होती है, एजुकेशन होती है और आप काम करते हैं तो डेफिनेटली आपको काम करते हुए बहुत सारे स्किल्स को सीखने का मौका मिलता है। इसलिए मैं कहूंगा कि ये एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी है इस दौर में नेटवर्क मार्केटिंग का शुरू करना, क्योंकि आपको नए स्किल्स भी सीखने के मौके मिलेंगे। नेक्स्ट, छठे रीजन पे आते हैं, यू हैव टू डू व्हाट यू हैव बीन डूइंग। एक सबसे बड़ा रीजन ये है कि आपको वही करना है जो आप करते आ रहे हैं, यानी आपको कुछ नया जैसा कुछ नहीं करना। बहुत सारे लोगों को लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग काफी टफ है और डायरेक्ट सेलिंग मुझसे नहीं हो सकता, लेकिन मैं आपको बताऊं कि वही करना है जो आप करते आ रहे हैं। आप आज से पहले भी जब आपको कोई भी चीज अच्छी लगती थी तो आप लोगों को बताते थे। कोई वेब सीरीज आपको अच्छी लगी होगी हाल फिलहाल में तो आपने कई दोस्तों को बताया होगा। कोई मूवी अच्छी लगती थी हमें तब भी और अब भी तो हम दोस्तों को बताते थे कि ये चीज अच्छी है, और अगर कोई चीज खराब लगती है तो उससे भी हम बताते हैं। यही काम डायरेक्ट सेलिंग में भी करना होता है। कुछ बड़ा काम, कुछ नया काम, कुछ ऐसा काम जो आप जानते ही नहीं, वो नहीं करना होता। करना वही है जो आप करते आ रहे हैं। आप लोगों को पहले भी सजेस्ट करते थे और अभी भी सजेस्ट करना है। पहले बिना किसी सिस्टम के सजेस्ट करते थे, इसलिए आपको फायदा नहीं होता था, लेकिन जिनका भी आप प्रचार करते थे, जिन चीजों को भी आप सजेस्ट करते थे, उन चीजों को और उन चीजों से जितने लोग जुड़े हुए हैं, जिनका पैसों से फायदा है, उनको फायदा होता था, लेकिन आपको फायदा नहीं होता था क्योंकि कोई सिस्टम के साथ आप नहीं जुड़े हुए थे। डायरेक्ट सेलिंग एक सिस्टम है जहां इसी काम को करके लोग करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। अब देखिए, आम लाइफ में भी लोग सजेस्ट तो कर रहे हैं, लेकिन वहां उनको पैसा नहीं मिल रहा। पैसा किसको मिल रहा है? जिसका वो प्रचार कर रहे हैं, जिस मूवी के बारे में बता रहे हैं, तो उसके डायरेक्टर को मिलेगा, उनके एक्टर्स को मिलेगा, उनके प्रोड्यूसर्स को मिलेगा। जिन चीज़ों का वो प्रचार कर रहे हैं तो उनको जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उनको फायदा होगा, लेकिन बताने वाले को कोई फायदा नहीं हो रहा। बताने वाले के चलते सबको फायदा हो रहा है, लेकिन जो बता रहा है उसको कोई फायदा नहीं हो रहा। डायरेक्ट सेलिंग आपको एक ऐसा सिस्टम बना के देता है जहां इसी बताने के बदले बहुत सारे पैसे मिलते हैं। इसलिए ये छठा रीजन है
ताकि आप नेटवर्क मार्केटिंग शुरू करें। ओके, और 7th रीज़न यहाँ पे लगता है गलती से 8 लिखा गया। तो आइए, पीपल आर विलिंग टू डू समथिंग। अभी इस दौर में लोग कुछ ना कुछ करना चाह रहे हैं। जब से लॉकडाउन हुई, जब से ये कोरोना आया, कोविड का दौर चला है, तो हर इंसान कुछ करना तो चाह रहा है, क्योंकि बैठे बैठे घर पे बहुत सारे लोग बोर हो चुके हैं। बहुत सारे लोग अपना दिमाग लगा रहे हैं कि क्या करें। और अभी IPL चल रहा है तो कोई सट्टा ट्राई कर रहा है, कोई कुछ और ड्रीम 11 ट्राई कर रहा है, यानी कुछ ना कुछ तो लोग करना चाहते हैं। अब उस कुछ ना कुछ में डायरेक्ट सेलिंग बहुत अच्छा ऑप्शन क्यों है? क्योंकि यहाँ एक सिस्टम बना हुआ है। यहाँ आपके पास बहुत सारे लोग हैं जो आपका सपोर्ट करते हैं कि आखिर ये बिजनेस कैसे होगा। जो पहले से ऑलरेडी इस बिजनेस में सफल हो चुके हैं, वैसे लोग आपको गाइड करते हैं, ट्रेन करते हैं, एजुकेट करते हैं, सपोर्ट देते हैं। इसलिए मुझे लगता है ये सही दौर है जब आप डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस शुरू करें, क्योंकि बहुत सारे लोग कुछ ना कुछ खोज रहे हैं, वो कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। अगर हम उन्हें अपना प्लान, अपने इस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताएं, तो बहुत बड़ी संभावना है कि वो इसे ऑप्ट करें और इसकी शुरुआत करें। नेक्स्ट रीजन है कि डायरेक्ट सेलिंग इज रियली डूइंग वेल इन इंडिया। अभी इस दौर में मैं आपको बता दूं कि भारत में डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। आप जाके जब फैक्ट चेक करेंगे तो इसका जो टर्नओवर है वो हर साल बढ़ते चला जा रहा है। इसका क्या मतलब है कि डायरेक्ट सेलिंग भारत के अंदर लोग अब इसे स्वीकार कर रहे हैं और बहुत अच्छी स्थिति में है। ये इसका गोल्डन फेस है। अगर यहाँ आप डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत करते हैं तो आने वाले 5 और 10 वर्षों में आप बहुत आगे निकल जाएंगे। कुछ लोगों को 10 साल के बाद समझ में आएगा, कुछ लोगों को 5 साल के बाद समझ में आएगा, लेकिन जिन लोगों को आज समझ में आ जाएगा वो वाकई इस इंडस्ट्री को लीड कर रहे होंगे। इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत कीजिए, क्योंकि भारत में इसका हाल बुरा नहीं चल रहा, खराब नहीं चल रहा, ये नीचे नहीं आ रहा, ये बिजनेस रोज़ ऊपर चला जा रहा है, इसका टर्नओवर रोज़ बढ़ रहा है। इसलिए ये एक अच्छा वक्त है जब आपको डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत करनी चाहिए। नेक्स्ट रीज़न पे आते हैं। नेक्स्ट रीज़न है कि यू कैन सक्सीड इन दिस बिजनेस, यानी कि आप इस बिजनेस में सफल हो सकते हैं। अब ये क्यों है कि आप सफल हो सकते हैं? आखिर आप में क्या खास है कि आप इस बिजनेस में सफल हो सकते हैं? मैं कैसे विश्वास करूं? लोगों का ये सवाल होता है कि वो कैसे विश्वास करें कि वो सफल हो सकते हैं इस बिजनेस में। देखिए, मैं आपको बता रहा हूं आप क्यों सफल हो सकते हैं। क्योंकि आपसे भी गए गुजरे लोग, आपसे भी कमज़ोर लोग, वैसे लोग जो आपसे कम जानते थे, जो पढ़ाई में भी आपसे अच्छे नहीं थे, जिनके पास कुछ खास स्किल्स नहीं थे, जो बहुत अधिक टैलेंटेड नहीं थे, वैसे लोग भी इस इंडस्ट्री में, इस बिजनेस में सफल हुए। और अगर वैसे लोग सफल हो सकते हैं तो आप क्यों नहीं सफल हो सकते? ये सवाल आपको खुद से करना होगा कि आप क्यों नहीं सफल हो सकते हैं। इस इंडस्ट्री में हर इंसान इसलिए सफल हो सकता है क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट सिस्टम है, और सबसे बड़ी बात कि ये एक टीम वर्क है। बहुत गौर से समझिएगा, ये एक इंडिविजुअल वर्क नहीं है। हो सकता है कि आप बहुत अधिक टैलेंटेड नहीं है तो आप यूपीएससी नहीं निकाल सकते, क्योंकि वहाँ एक इंडिविजुअल एफर्ट का पूरा गेम है। ओके, हो सकता है कि आप बहुत अधिक टैलेंटेड नहीं है तो आप शायद नेशनल गेम में ना पार्टिसिपेट कर पाए, आप बड़े लेवल पे ना जा पाए, क्योंकि वहाँ आपको अकेले खेलना है। लेकिन यहाँ अकेले खेलना, कई बार टीम का भी गेम होता है, लेकिन उस टीम में 11 या जितने भी प्लेयर्स हैं वो तो वही हैं जो इंडिविजुअली बहुत अधिक स्ट्रांग है, बहुत अधिक टैलेंटेड है। लेकिन यहाँ जो टीम वर्क है, तो इस बिजनेस में सिर्फ आप नहीं होते, आपके साथ ऊपर में भी कई लोग होते हैं जो आपका साथ देते हैं, और जो नीचे लोग आते हैं उनके भी काम करने का पूरा फायदा आपको मिलता है। इसलिए बहुत ऐसे लोग हैं जिनको आप देख के आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि ये लोग कैसे कमा रहे हैं। वो इसलिए कमा रहे हैं क्योंकि उनकी टीम में उनसे भी बेहतर लोग काम कर रहे हैं, इसलिए उनको पैसे आ रहे हैं। सो यू कैन सक्सीड इन दिस बिजनेस, इसलिए आपको ये बिजनेस शुरू करना चाहिए। एंड लास्ट एक छूट गया, तो आइए एक उसको पूरा कर लेते हैं। 9th नंबर रीजन जो छूट गया है, आइए उसको हम लोग थोड़ा सा देखिए कि आखिरकार आपको नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस क्यों शुरू करना चाहिए। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि ये बहुत कम पैसों में शुरू होता है। बहुत कम पैसे चाहिए इसे शुरू करने के लिए। इन्वेस्टमेंट इज़ वेरी लो, इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत लो है। अब आप खुद बहुत से समझिए कि अगर 1000, ओके, अगर 2000 या 5000 मान के चलिए,
अगर इतने कम पैसों में कोई बिजनेस शुरू होता है तो भाड़ में जाए कि आप सफल होंगे या असफल होंगे, कम से कम आप जिंदगी में बिजनेस करना शुरू तो कर पाएंगे। कम से कम ये गट्स तो आएगा कि हाँ बिजनेस शुरू करना चाहिए। कई लोग इसी के लिए रोते हैं कि मेरा पैसा बर्बाद हो जाएगा या मैं तो असफल हो गया। तो अरे ये 1-2 हज़ार 5 हज़ार के लिए तो आप नहीं बने, ये तो आपकी औकात नहीं है। और अगर इतने पैसे लगाने में भी किसी को डर लग रहा है या किसी को हार्ट अटैक आने वाला है कि उसका 5 हज़ार गुम हो जाए तो वो मर जाएगा, तो मुझे लगता है कि उसे मर ही जाना चाहिए। फिर ये कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है साहब। और मुझे ये लगता है कि आप जीते हारे, सफल हो असफल हो, मामला इसका नहीं है। मामला तो सबसे पहले इसका है कि एक माइंडसेट तो बना कि आप बिजनेस के लिए तैयार तो हुए। तो ये एक माइंडसेट बनाने का बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है कि हाँ मुझे बिजनेस करना है, हाँ मुझे टीम बनानी है, हाँ मुझे ज़िंदगी में अकेले काम नहीं करना है, मुझे एक टीम बना के काम करना है, मुझे सिर्फ अपने लिए काम नहीं करना, मुझे और भी लोगों के लिए काम करना है, मुझे और भी लोगों की मदद करनी है। तो मुझे नहीं लगता कि इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म हो सकता है कोई जहाँ से हम लोगों के अंदर बिजनेस का माइंडसेट डेवलप कर पाएँ। बाकी बहुत ऐसे भी लोग हैं जो इस बिजनेस में कामयाब नहीं हुए, लेकिन जिन लोगों ने भी 1 से 2 साल इस बिजनेस को सीरियसली किया, ऑनेस्टली किया, वो आज अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ बहुत बढ़िया कर रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इस बिजनेस से लोग सीख बहुत कुछ जाते हैं और वो जो सीखी हुई चीज़ है वो सबसे बड़ा रिटर्न है इस बिजनेस का। बाकी मुझे लगता है कि ये 10 रीज़न बहुत हैं। आपका फेवरेट रीज़न क्या है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को अपने सारे गेस्ट तक पहुंचाइए और भी लोगों तक पहुंचाइए ताकि लोग ये समझ पाएं कि कोविड के इस दौर में इस बिजनेस को क्यों करना चाहिए। बाकी अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी वीडियोस आपको लगातार मिलती रहे। बाकी बने रहिए, जमे रहिए, क्योंकि आपका जीतना सुनिश्चित है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। शशिर जी के ये जो 10 पॉइंट है ये हिलाने वाले पॉइंट है और ये 10 पॉइंट में से अगर आपका एक भी रीजन है तो आप अभी इसी वक्त डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को ज्वाइन करिए, क्योंकि ये 10 पॉइंट अगर आपने समझे हैं तो ये 10 पॉइंट शायद में भी आपका एक स्ट्रॉन्ग रीजन हो सकता है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में घुसने के लिए। क्योंकि आज आपका सिचुएशन पता चल चुका है, 2 लाख केसेस इन 2 डेज पूरी इंडिया में 2 लाख केसेस आए हैं। तो ये एक सही मौका है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। ये ऐसे पॉइंट्स इन्होंने बताया है, आप यहाँ पे खुद के बॉस बन सकते हैं, मेंटरशिप मिलेगा, फ्लेक्सिबल शेड्यूल मिल सकता है, आपकी पर्सनल ग्रोथ और ऐसी बहुत सारी चीजें, अनलिमिटेड इनकम, सेकंड सोर्स ऑफ इनकम, इतनी सारी चीजें आपको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से मिल सकती है। अगर यही चीज आपको बदलाव लाना है अपनी फैमिली के लिए तो डायरेक्ट सेलिंग को अभी ज्वाइन करिए और ऐसी डायरेक्ट सेलिंग जानने के लिए नीचे दिए हुए नंबर को कॉल करिए। हमारी टीम आपको कॉल करेगी, हमारी टीम आपको सपोर्ट करेगी, हमारी टीम आपको गाइड करेगी। सो आई होप ये रिएक्शन वीडियो आपको बहुत सुंदर लगा होगा, अच्छा लगा होगा, सीखा होगा आपने। सो ठोको लाइक। मिलते हैं एक न्यू रिएक्शन वीडियो के साथ, न्यू स्किल के साथ, न्यू टेक्निक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।